हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। मैं दीपक शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वैदिक ज्योतिष एंड वास्तु ज्ञान पर। दोस्तों, दीपों का त्योहार दीपावली। जी हाँ दोस्तों, दीपावली का पर्व शुरू होने वाला है। दीपावली का यह त्योहार हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। दीपावली का त्योहार 5 दिनों का रहता है, जिसमें सबसे पहला दिन होता है धनतेरस। प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का यह त्योहार मनाया जाता है। इस दिन माता लक्ष्मी और कुबेर भगवान की पूजा की जाती है। हमारे घर में धन वर्षा हो, धन की प्राप्ति हो और घर में सुख शांति खुशहाली रहे, इन सभी बातों की पूजाएं भगवान लक्ष्मी और कुबेर देवता से की जाती है। दोस्तों, जैसा कि एक असमंजस की स्थिति 2023 के वर्ष में देखने को मिली है, क्योंकि त्रयोदशी की तिथि जो है वह 10 नवंबर 2023 को दोपहर 12:37 से शुरू हो रही है और इसका समापन जो है वह 11 नवंबर 2023 को दोपहर 1:27 पे होगा। अर्थात उदया तिथि के हिसाब से देखा जाए तो धनतेरस का त्योहार 11 नवंबर 2023 को मनाना चाहिए, लेकिन हम सभी 11 नवंबर की जगह 10 नवंबर 2023 को यह पर्व मना रहे हैं, क्योंकि इस पर्व का जो प्रदोष काल है, जी हाँ दोस्तों, प्रदोष काल 10 नवंबर 2023 को सायंकाल के समय रहने वाला है। माता लक्ष्मी का जो भ्रमण है वह प्रदोष काल में होता है, कुबेर देवता का जो भ्रमण है वह प्रदोष काल में ही होता है। माता लक्ष्मी हमेशा सायंकाल में भ्रमण करती है, सभी के घर में सायंकाल को ही जाती है और अपना आशीर्वाद प्रदान करने की कोशिश करती है। उसी प्रकार से कुबेर देवता भी सायंकाल को, रात्रि काल को अपना पूरा आशीष अपने भक्तों के ऊपर रखते हैं दोस्तों। इसी वजह से त्रयोदशी तिथि का प्रदोष काल 10 नवंबर 2023 को सायंकाल में होने की वजह से 10 नवंबर 2023 को धनतेरस का यह त्योहार मनाया जाएगा। तो क्या रहेगा प्रदोष काल का सही समय? किस समय कर सकते हैं हम माता लक्ष्मी का आह्वान और कुबेर भगवान की पूजा? किस समय कर सकते हैं हम घर की खरीदारी? कब लेकर के आ सकते हैं हमारे घर में तरह तरह के आभूषण और बर्तन? ऐसा कौन सा अचूक उपाय है जो धनतेरस पर करने से माता लक्ष्मी हमारे ऊपर मेहरबान होगी और आने वाले साल में हमें धन धान्य से परिपूर्ण कर देगी कि आने वाली दिवाली या आने वाले धनतेरस पे हम माता लक्ष्मी का शुक्रिया अदा कर सकें? जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिएगा। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरे द्वारा दी गई ज्योतिषीय जानकारी समय समय पर आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, आइए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं 10 नवंबर 2023 को प्रदोष काल कितनी बजे से शुरू होगा। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो आज जान जाइएगा कि प्रत्येक दिन जब सूर्य अस्त हो जाता है उस समय से लेकर के रात्रि को 8:15 बजे तक प्रदोष काल रहता है। मीन्स अगर देखा जाए तो प्रत्येक दिन सायंकाल 5:15 बजे से 8:15 बजे तक का समय प्रदोष काल रहता है। इसलिए इस समय पर सभी भगवान प्रसन्न रहते हैं, सभी आशीष देते हैं। इसीलिए भगवान की पूजाएं संध्या काल में की जाती हैं, भगवान की आरतियां संध्या काल में उतारी जाती है, भगवान के पट 4 बजे खोले जाते हैं प्रदोष काल के समय। जी हाँ दोस्तों, तो आप सभी को प्रदोष काल का समय तो पता चल गया, लेकिन आज के दिन किस विशेष समय पर हमें माता लक्ष्मी की पूजा करनी है और कुबेर भगवान की पूजा करनी है, आइए इस पर प्रकाश डालते हैं। तो दोस्तों, आज के दिन आपको 6:15 से 7:15 के बीच में, जी हाँ 6:15 से 7:15 के बीच में कुबेर भगवान की पूजा करनी है और साथ ही साथ लक्ष्मी मैया की पूजा करनी है। कुबेर भगवान के सामने आप गुलाब का एक फूल चढ़ा सकते हैं, चंदन की अगरबत्ती कुबेर भगवान को लगा सकते हैं, सफेद मावे का प्रसाद आप कुबेर भगवान को चढ़ा सकते हैं। ₹1.25 अगर आपके पास है, अगर आज के टाइम पे भी आपके पास 25 पैसे का सिक्का मौजूद है तो ₹1.25 आप कुबेर भगवान को चढ़ा सकते हैं। जी हाँ, कुबेर भगवान आपको बहुत अच्छा आशीष देंगे और आपको आने वाले साल में धन धान्य से परिपूर्ण करने की पूरी कोशिश करेंगे दोस्तों। उसी प्रकार आप गुलाब का फूल लक्ष्मी जी को चढ़ा सकते हैं। आप हलवे का प्रसाद, जी हाँ जो आटे का हलवा होता है, हलवे का प्रसाद बना करके लक्ष्मी जी को चढ़ा सकते हैं। आप चंदन की अगरबत्ती लक्ष्मी जी को भी लगा सकते हैं और लक्ष्मी जी से प्रार्थना करना मत भूलिएगा कि हे लक्ष्मी मैया, मेरे ऊपर जो भी संकट हो उन सभी को दूर करने की कोशिश करना, मुझे धन धान्य समृद्धि से बिल्कुल परिपूर्ण करना।
लेकिन इसके साथ साथ बहुत अच्छे से और विशेष तरीके से ध्यान रखिएगा कि जब आप लक्ष्मी जी की पूजा करना स्टार्ट करते हैं उससे पहले आपको 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करना है दोस्तों। जी हाँ, प्रदोष काल के लगते ही आप चाहें तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप कर सकते हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी तभी आएंगे जब आप विष्णु भगवान की पूजा करेंगे। जी हाँ, क्योंकि लक्ष्मी जी विष्णु भगवान की धर्म पत्नी है और जहां पर आप पतिदेव को याद कर रहे हैं, पतिदेव को आमंत्रित कर रहे हैं, तो धर्म पत्नी तो स्वयं ही पीछे पीछे खींची चली आएगी और आप सभी को आशीर्वाद देने की ही कोशिश करेगी। जी दोस्तों, अब इसी के साथ साथ एक अचूक उपाय मैं आप सभी को बता रहा हूं दोस्तों एक चांदी का नारियल लेना है आप सभी को। आज के दिन 5:15 से 6:15 के बीच में आप लोग इस चांदी के नारियल की खरीदारी कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यार मैं तो चांदी का नारियल अफोर्ड ही नहीं कर सकता, तो दोस्तों जरूर नहीं है कि आपको बड़ी साइज का ही चांदी का नारियल लेना है। आप चाहें तो एक चावल के दाने जितना नारियल भी दुकान से परचेज कर सकते हैं। उस चांदी के नारियल को आपको अपने जब लक्ष्मी जी की पूजा कर रहे हैं, कुबेर भगवान की पूजा कर रहे हैं, उस थाली में रख देना है दोस्तों। जी हाँ, और जब आपका पूजा का समापन हो जाए उस समय आपको वह चांदी का जो नारियल है अपने घर की तिजोरी में रख देना है। सेम एज इट इज अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, आपके स्वयं की दुकान है और वहां पर भी आप पूजा कर रहे हैं, तो वहां पर भी एक नारियल आपको पूजा की थाली में रखना है और पूजा की समाप्ति के बाद आपको उस नारियल को उस दफ्तर की तिजोरी में या फिर आपके ऑफिस की तिजोरी में आप उसको रख सकते हैं। आप देखिएगा साल भर के अंदर जिस तिजोरी में आपने उस नारियल को रखा है वहां पर कितनी धन वर्षा होती है और कितनी आप सभी को धन प्राप्ति होती है दोस्तों। लेकिन माता जी के आशीर्वाद के साथ पूरे साल कर्म आपको करना ही पड़ेगा। आप अगर नारियल रख करके वेट करेंगे कि नहीं अब तो धन वर्षा होगी ही होगी, तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं होगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अच्छा, लक्ष्मी जी की पूजा करने के बाद हम दीपोत्सव का त्योहार मनाते हैं, हम हमारे घर के बाहर दीपक लगाते हैं। तो दोस्तों आज के दिन लक्ष्मी जी को खुश करने का एक अच्छा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। जो आपके घर की दहलीज है, जो आपके घर का मुख्य गेट है, उस मुख्य गेट के बाहर साइड में आपको 13 दीपक लगाने हैं और घर के अंदर आपको 13 दीपक लगाने हैं दोस्तों। जी हाँ, बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, आपको 13 दीपक तो घर की दहलीज के बाहर लगाने हैं और 13 ही दीपक आपको घर की दहलीज के अंदर लगाने हैं दोस्तों। इसी के साथ साथ आज के दिन जब घर के सभी सदस्य सो जाते हैं दोस्तों, उस समय आपको दक्षिण में मुख रख के एक दीपक बनाना है आटे का और दक्षिण में मुख रख के यमराज देवता से प्रार्थना करनी है कि हे यमराज देवता, मेरे घर पर कोई भी कष्ट, रोग या पीड़ा हो तो उसको दूर करने की कोशिश कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, जो भी उपाय, जो भी रेमेडीज चांस मैंने आपको बताए हैं या जो भी समय मैंने आपको पूजा का और खरीदारी का बताया है, उन सबको फॉलो करने की कोशिश कीजिएगा। उम्मीद करता हूं आप सभी को मेरे द्वारा दी गई ज्योतिषी जानकारियां उत्तम लगी होगी। यह प्रेडिक्शन आपको बहुत सटीक लगा होगा। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर करके सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मेरे द्वारा दी गई ज्योतिषीय जानकारियां समय समय पर आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। राधे राधे।